नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग्य संग्रह सफेद हाथी मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 22, घर के बुजुर्ग या पुराना फर्नीचर। हमारे बदलते सामाजिक माहौल में घर के बुजुर्ग धीरे धीरे पुराने फर्नीचर की तरह हो जा रहे हैं। जब तक वे कुछ करते रहते हैं तब तक वे उपयोगी, सम्मानित और जरूरी माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही कमाने की क्षमता घटती है या घर के अन्य सदस्य आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वे उपेक्षित, बोझिल और गैर जरूरी हो जाते हैं। एक पुराने सोफे की तरह जिसे ना फेंकते बनता है ना सहेजते। पुराने फर्नीचर को तो फिर भी बेच सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर नया बना सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को तो ना बेचा जा सकता है ना बदला जा सकता है। इसलिए कई घरों में वे स्कूटर, साइकिल या पुरानी कार की तरह किसी कोने में रखे जाते हैं, खामोश, जर्जर और ज्यादा जगह लेने वाले। पुरानी चीजें हम इस सोच से रखते हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो काम आएगी, लेकिन यही भावना हम अपने बुजुर्गों के लिए नहीं रख पाते। बीमारी हो या संकट का समय उनका अनुभव अक्सर काम आता है, लेकिन फिर भी हम ताबीज, ज्योतिषी और पाखंड पर भरोसा कर लेते हैं, पर 2 वक्त की रोटी और थोड़ा समय अपने बुजुर्गों के लिए नहीं निकाल पाते। समाज में वही बुजुर्ग थोड़ी बहुत इज्जत पाते हैं जिनके पास पैसा होता है। जिनके पास पैसा नहीं होता वे रिश्तेदारों के यहाँ बुढ़ापे में चौकीदारी करते दिखते हैं। एक आदर्श सौदा जिसमें जीवन के आखिरी साल ईमानदारी और मौन सेवा में कट जाते हैं। घर में अगर बुजुर्ग बेरोजगार हैं, तो उनका काम तय कर दिया जाता है। नौकरी पेशा बहू की बच्चों की देखभाल, परिवार द्वारा त्याग दिए गए आवारा लंपट बच्चों की परवरिश या फिर घर के काम। कई बार माँ अपने त्यागी बेटे को भीख मांग कर भी पालती है, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी कोख से जन्मा है। बेटा शादी से पहले माँ बाप का होता है, लेकिन शादी के साथ ही पराया हो जाता है, और जिस क्षण वो पराया धन के साथ फेरे लेता है, वो लड़की भी अपने मायके के लिए पराई हो जाती है। इस जोड़ घटाव में बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं और उनका जीवन घर के कोने में पड़े पुराने फर्नीचर सा हो जाता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन उस जिंदगी की नींव रखने वालों माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को भुला देना मनुष्यता नहीं, पशुता है। जंगलों में बूढ़े शेरों को हटा दिया जाता है, लेकिन क्या हम भी वही कर रहे हैं? बूढ़े मुखिया को उनके ही घर से बेदखल करके। कमाने के बाद हमें लगता है कि अब हम खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं। तब बुजुर्ग की बातें बोझ लगने लगती हैं, और अगर उन्होंने पत्नी या बच्चों के खिलाफ कुछ कह दिया तो आग में घी का काम करती है। धीरे धीरे उनका हर सुझाव थोपा गया संस्कार लगने लगता है, और यही असहमति एक दिन विद्रोह बन जाती है, जो उन्हें घर में बेगाना बना देती है। बुजुर्गों के अनुभव, संघर्ष और परिश्रम से निकली सीख को हम अक्सर बोझिल उपदेश समझ लेते हैं, लेकिन जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक उन्हीं की छाया में पलते हैं, और जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनकी परछाई भी बेमानी लगती है। बुजुर्गों की उपेक्षा से ही समाज में एकल परिवार बढ़ रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, और बुजुर्ग होम एक नई सामाजिक जरूरत बनते जा रहे हैं। मथुरा और काशी आज भी विधवा घर के प्रतीक है। इस सोच को बदलना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जो बुजुर्ग हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बना सकते हैं, वही हमारे बच्चों को भी काबिल बना सकते हैं। अगर हम उन्हें सम्मान, समय और अपना समझ दें, तब शायद वे कभी पुराने फर्नीचर की तरह अकेले किसी कोने में पड़े नहीं मिलेंगे।